पास्ट का भी अंतिम काल चल रहा था, कल कर लिया था पास्ट परफेक्ट, आज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। 8, 9, 10 तीनों में ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल का प्रयोग कब करते हैं? भूतकाल में कार्य समय के साथ जारी था। यानी भूतकाल में अगर कार्य समय के साथ जारी था तो इस काल का प्रयोग करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस बताता है जारी है, परफेक्ट बताता है कि काम जारी है। पास्ट परफेक्ट में आ गया, यानी भूतकाल में काम किया था, जारी था। विशेष बात यही है, कंटिन्यूअस केवल पास्ट कंटिन्यूअस अलग था, इसमें समय के साथ क्या है, काम जारी है। तो इसकी पहचान क्या हुई? पहचान हो गई रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। रहा था आ गया इसमें क्योंकि पास्ट है इसलिए, और रहा था जारी है इसलिए आ गया। या सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम आया हो, करेक्ट फॉर्म का वाक्य तभी आया, पहचान होगी इसकी, और कोई पहचान नहीं है इसकी। सिंस, फॉर या ऑल के साथ क्या आया हो? टाइम आया हो। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस काल का प्रयोग कब होता है कि भूतकाल में कार्य समय के साथ क्या था? जारी था। एक पहचान थी, रहा था आ जाए, रही थी आ जाए, रहे थे आ जाए, तब इसकी पहचान हो गई। करेक्ट फॉर्म की पहचान करें तो सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम आ जाए, समय आ जाए, सिंस, फॉर या ऑल के साथ, तब इस काल का प्रयोग करना है। काल भूतकाल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, तब इसका करना है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या लगाना है? तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, यहाँ लग जाता है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कौन सा फॉर्म जोड़नी है? आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, एडजेक्टिव कोई हो तो उसके बाद आ जाएगा, फिर सिंस, फॉर या ऑल के साथ क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। याद यही रखनी है अपने को कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाना है? सब्जेक्ट, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस या ऑल के साथ क्या दे देगा? समय दे देगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आए तब क्या करना है? नेगेटिव आएगा तो साथ में स्ट्रक्चर लिख लें इसकी भी, कुछ नहीं करना है। तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग करना है? नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम। ये देखो कुछ नहीं है, तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं? नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ इसका प्रयोग करना है। अब इंट्रोगेटिव आता हो, मान लो पर्सनवाचक जिसे हम कहते हैं, तब क्या करना है? पर्सनवाचक में क्या लगाना है? इसे हेड को कहाँ ले जाओ? आगे ले जाओ, बस हेड प्लस पीछे सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस, फॉर आ जाएगा, प्लस टाइम आ जाएगा। गौर कर लें, पर्सनवाचक वाक्य में पीछे क्या लगा देते हैं? पर्सनवाचक चिन्ह लगा देते हैं। बाकी सारा वही है, कोई विशेष नहीं है। एक अगर याद होता है तो बाकी तीनों आप बता सकते हो कि इसमें हेड आगे आ जाएगा, इसमें हेड के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी वही है जो इसमें आया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान और लगाना क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या ऑल के साथ टाइम आ जाएगा। नेगेटिव आए तो यहाँ हेड के बाद नॉट आ जाएगा, और पर्सनवाचक आए तो यहाँ हेड आ जाएगा। अब चलें वाक्य की तरफ कि वाक्य किस तरह का आता है। इसका वाक्य देखें तो
हम लिखा वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। वह 2 महीने से कहानियाँ क्या कर रहा था? लिख रहा था। ये वाक्य हो गया अपना। तो रहा था से पहचान लिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। रहा है होता तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। यही वाक्य है। रहा था से पहचान लिया, जारी भी है। और समय की पहचान कहाँ हो रही है? 2 महीने। यानी जारी तो है, समय है या नहीं है? समय भी है। अगर ये नहीं होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा कि वह कहानियाँ लिख रहा था, फिर वाजवर आईएनजी आ जाएगा इसमें। लेकिन समय भी है और जारी भी है, ये पहचान करनी है। तो वह के लिए हमने लगा दिया ही। अपने को लगाना क्या है? हैड बीन। तो ही हैड बीन। वर्ब क्या आ रही है? लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। राइट के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? राइटिंग। क्या लिख रहा है? कहानियाँ लिख रहा है। कहानियों को हम क्या बोलते हैं? स्टोरीज। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज। कब से लिख रहा है? 2 महीने से। तो 2 महीने निश्चित है कि अनिश्चित है? 2 महीने कोई भी हो सकते हैं। तो अनिश्चित के साथ फॉर का प्रयोग करना है, निश्चित के साथ सिंस का प्रयोग करना है। पीरियड ऑफ टाइम फॉर है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस है। तो फॉर 2 मंथ्स लिख दिया, वाक्य बन गया ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 मंथ्स। वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। आगे अगर हम देखें तो एक वाक्य और देखते हैं। सीता सुबह से खाना नहीं पका रही थी। क्या वाक्य में क्या अंतर है बताओ? रही थी आ गया, थी रही थी मतलब भूतकाल में जारी था। कब से? सुबह से, यानी टाइम भी आ गया, समय भी आ गया और ये भी आ गया। तो सीता सब्जेक्ट हो गया अपना, हमने लिख दिया सीता। लगाना क्या है? हैड। नहीं आ रहा है तो यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट बीन। हैड नॉट बीन आ गया, ये यहाँ लिखा हुआ है हैड नॉट बीन। पकाना, कुक आ गया, कुक के साथ जोड़ दिया आईएनजी, क्या बन गया? कुकिंग। कब से? सुबह से। सुबह निश्चित सुबह ही होती है, दोपहर में होती है, तो सिंस आ गया। सिंस क्या पका रही है वो लिखा नहीं हमने, खाना। कुकिंग क्या आ गया? फूड। सुबह निश्चित है, सिंस लिख दिया और क्या लिख दिया? मॉर्निंग। देखो ये समझ में नहीं आया तो कैसे बने? हैड नॉट बीन लगा दिया इसमें। इस बात पर विशेष गौर रखना है अपने को। आगे बात समझ में? ये आगे देखते हैं। इसका पर्सनवाचक आ जाए तो कैसे करना है? क्या सीता सुबह से खाना पका रही थी? पर्सनवाचक लगा हुआ एक, क्या आ रहा है? 2। पहचान कैसे करोगे? रही थी आ रहा है और सुबह आ रहा है, सुबह से समय भी आ गया। तो वाक्य तो वही है, सेम नीचे वाला ही, उसमें नॉट लगा हुआ था, बस ये ध्यान रखना। ये पर्सनवाचक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आगे लगा देंगे क्या? आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें हेड लगता है, हेड बीन लगता है। इसमें हेड आगे आ जाएगा, हेड सब्जेक्ट आ गया सीता, फिर लगा दिया क्या? बीन। ये लिखा हुआ यहाँ पर हेड सब्जेक्ट प्लस बीन। पकाना, कुक आ गया, कुक के साथ क्या जोड़ दिया? कुकिंग। हेड सीता बीन कुकिंग, क्या पका रही थी? भोजन, फूड आ गया। कब? सिंस मॉर्निंग। वाक्य वही है, पर्सनवाचक बन गया है एक। अब मान लो करेक्ट फॉर्म का वाक्य आ जाएगा, आप कहोगे वो कैसे आएगा? वो वाक्य कैसे आ जाएगा? तो ये देखो उस तरह का वाक्य कैसे बनता है करेक्ट फॉर्म का, वो देख लेते हैं। बाकी इसकी पहचान क्या है वो और देख लो। जैसे he told me that I work since morning।
इसमें हिंदी वाक्य में तो आपने पहचान लिया, रहा था, रही थी, रहे थे, मिल गया। इससे आप पहचान सकते हो कि वाक्य किस, हिंदी वाक्य से तो आपने आराम से पहचान लिया, रहा था, रही थी, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जब करेक्ट फॉर्म का वाक्य करेंगे वहाँ हिंदी तो होगी नहीं हमारे पास, तो उसमें तो था, थी, थू कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तब आप वाक्य कैसे बनाओगे? ये सोचने की बात है। तब वो वाक्य कैसे बनेगा? जैसे एक वाक्य और देख लो नीचे, वर्क सिंस मॉर्निंग, यहाँ लिखा है आई वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई वर्क सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो सुबह से काम कर रहा हूँ, आप कहोगे सिंस फॉर आ रहा है, सिंस फॉर के साथ क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो सिंस फॉर के साथ टाइम आए तो आपने बताया था हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, वो आंसर बन गया हैज बीन वर्किंग। बनाया नहीं बना? आप यही कहोगे। तो फिर उसमें भी सिंस फॉर आ रहा है, इसमें भी सिंस फॉर आ रहा है, तो पहचान अलग अलग कैसे होगी? तो इसकी पहचान अलग अलग करेक्ट फॉर्म में कैसे होगी कि वाक्य में कहीं ना कहीं भूतकाल दिया हुआ होगा, पास्ट का कोई भी वाक्य दिया होगा, पास्ट का शब्द आएगा। पास्ट के शब्द पहचान कैसे होती है? या तो कोई पास्ट का सूचक आ जाए, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या वाज वर आ जाए वाक्य में, या हेड आ जाए, ये पास्ट के सूचक है सारे, ये आ जाए तो समझ जाना भूतकाल है। अब यही वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, देखो, ही टोल्ड मी दैट, ये लिखा हुआ है टोल्ड। टोल्ड कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से पहचान लिया वाक्य कौन से काल का है? पास्ट का। अब आप अगले वाक्य, इसी वाक्य में जुड़े में देखोगे सिंस के साथ मॉर्निंग आ रहा है, आप कहोगे सिंस के साथ मॉर्निंग, समय के साथ सिंस फॉर के साथ आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब प्रेजेंट का या पास्ट का? तो ये प्रेजेंट का था क्योंकि उसमें कोई पहचान नहीं है, इसमें पहचान हो रही है वाक्य है टोल्ड से, तो ये टोल्ड से आ गई, इसलिए यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो लग जाएगा हैड बीन और वर्क के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? वर्किंग। तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और इसमें वाक्य में आंसर ये आ रहा है आई हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये दोनों अंतर कैसे आए ये पहचानने की आवश्यकता है आपको, तो ये गौर कर लें, आपका पास्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, अब फ्यूचर टेंस रहेगा। तो इसको भी स्ट्रक्चर पास्ट की चारों की याद आनी और प्रेजेंट की भी याद रखनी, और अलग अलग पहचान कैसे की वो भी आपको याद रखना। धन्यवाद।